अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई मोहम्मद साकिब आज़मी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के बारे में या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। वैसे टॉपिक आपका वही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और इसमें हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया, किसी एक साइंटिस्ट ने बताया नहीं। मोर देन 100 साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और उसमें से 5 साइंटिस्ट जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उन साइंटिस्ट का जो फोटोसिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो 5 साइंटिस्ट है, ये है आपके जोसेफ प्रिस्ले, जैन इगनहॉस एंड जूलियस वॉन सैक्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा और उनके कंट्रीब्यूशन को देखा। फोटोसिंथेसिस के बारे में उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से प्लांट काम करते हैं और क्या क्या उन्होंने बताया, ये तो हो गया। अभी जो हम फिलहाल 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके, एक तो TW एंगलमैन है, एंगलमैन है, और दूसरे जो साइंटिस्ट है वो है आपके कॉर्नेलियस वैन लीन। इन 2 साइंटिस्ट का भी इसमें जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो हम वही समझ रहे हैं कि आखिर कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा लैंडमार्क सेट किया या फिर उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस को समझने में, और क्या क्या बताया हुआ है। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, जोसेफ प्रिस्ले ने कहा था कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसके बाद कैसे प्यूरिफाई करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं और कौन सा पार्ट करता है, इसके बारे में आपके जैन इगनहॉस ने बताया था। फिर उसके बाद कहाँ पे उनका होता है, जैसे कहाँ पे ये प्रोसेस होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है, इसके बारे में बताया था जूलियस वॉन सैक्स ने। बट अब हम बात करते हैं TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। TW एंगलमैन, जिनका वो बर्थ 1843 था और उनकी डेथ हुई थी 1909 में। तो इनके बारे में, इनकी डिस्कवरी के बारे में कि इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को दिया था। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय TW एंगलमैन। अब ये एक्शन स्पेक्ट्रम है क्या, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिंपली हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट में होता है, और आपको पता है लाइट जो होते हैं उसके कई स्पेक्ट्रल कंपोनेंट होते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि अगर हम लाइट को प्रिज्म का यूज करके उसकी लाइट को स्प्लिट करें, देन दैट लाइट कैन बी एक्सप्लिटेड इनटू 7 कलर्स। आप उनको 7 कलर में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अब उसमें से कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस फास्ट होता है, इसी के बारे में यही बताना आपका क्या होता है, यही आपका होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस वेवलेंथ पे या फिर किस लाइट के कलर पे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, अभी हम बात करें कि कैसे हुआ। तो वो सबसे पहले क्या है ना, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल सा मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। इन्होंने जो सनलाइट को या फिर लाइट को प्रिज्म का यूज करके इसके जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं उसमें इनको डिवाइड कर दिया। आपको स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के बारे में पता है, आप जानते हो, विब्ग्योर इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। उसके बारे में, वेवलेंथ के बारे में बात नहीं करेंगे। हमने उस लाइट को क्या किया, स्प्लिट किया, ठीक है, और एक सस्पेंशन को लिया। उस सस्पेंशन में मान लेते हैं ये आपका सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें एक केमिकल को लिया और उस केमिकल के अंदर ढेर सारे कौन से बैक्टीरिया डाल दिए हमने, एरोबिक बैक्टीरिया। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करिए, क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया यहां पे डाल दिए गए। ओके, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स एरोबिक बैक्टीरिया दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। इनको ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेशन की इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन मिलेगा कहां से, प्लांट से मिलेगा। इसी सस्पेंशन के अंदर एक एल्गी को रख दिया गया, एक फिलामेंटस एल्गी, जिसका नाम है क्लाइडोफोरा।
क्लाइडोफोरा ऑफ कोर्स एल्गी है, एल्गी मींस सिंपल टाइप ऑफ प्लांट, और कोई भी सिंपल प्लांट होता है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा, क्लोरोफिल है तो फिर फोटोसिंथेसिस करेगा। इन्होंने जब इस लाइट को स्प्लिट किया तो इस क्लाइडोफोरा पे लाइट को उन्होंने ऐसे ड्रॉप कराया कि जब प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया तो एक कलर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, थर्ड वाला जो है यहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, ऐसे कर लेते हैं। तो लाइट इस तरीके से कुछ पड़ी, यहाँ पे वॉयलेट कलर पड़ रहा है, यहाँ पे इंडिगो है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो और ऑरेंज एंड रेड, ये आपके सारे के सारे कलर पड़ रहे हैं। किस पे पड़ रहे हैं? इस क्लाइडोफोरा नाम के एल्गी पर पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये लाइट जो है वो कहाँ से आ रही? सनलाइट है, पड़ रहे हैं। और इसमें ढेर सारे पड़े क्या है, सस्पेंशन के अंदर ढेर सारे है क्या? एरोबिक बैक्टीरिया, जिसके बारे में मैंने बताया। अब एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, तो एरोबिक बैक्टीरिया का काम कुछ नहीं है। एरोबिक बैक्टीरिया बस डिटेक्ट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पे रहा, फोटोसिंथेसिस जहां पे होगा वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया उनको चाहिए ऑक्सीजन, वो ढूंढेंगे कि ऑक्सीजन वाली जगह कहाँ है इस सस्पेंशन के अंदर, तो भाग के आएंगे कहाँ पे? इस क्लाइडोफोरा के पास, बिकॉज क्लाइडोफोरा इज एल्गी और वो फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन उस पे लाइट जो पड़ रही है ना, सनलाइट की एक लाइट एक जगह पे नहीं पड़ रही है, सारी की सारी लाइट अलग अलग 7 डिफरेंट प्लेसेस पे, साइड पे पड़ रही है। तो यहाँ पे वॉयलेट है, यहाँ पे इंडिगो, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ऑरेंज लाइट पड़ रही है, यहाँ पे रेड पड़ रही है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे बैक्टीरिया जो है, एरोबिक बैक्टीरिया, इधर दे आर एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस ऑफ क्लाइडोफोरा, जहां पे ब्लू कलर पड़ रहा है, या तो वहां पे वो एक्यूमुलेट हो रहा है, या फिर जहां पे रेड कलर पड़ रहा है वहां पे ये बैक्टीरिया क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। एरोबिक बैक्टीरिया आपके दिख रहे हैं, इन दोनों साइड पे बैक्टीरिया यहां पे दिख रहे हैं। तो ब्लू एंड रेड, ये दो वो कलर है लाइट के अंदर, वो कलर है जिस पे एक प्लांट, जिस लाइट को कंज्यूम करके, जिस लाइट को यूटिलाइज करके प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस बना रहे हैं। और इस चीज के बारे में सबसे पहले टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने बताया था कि ये कौन सी लाइट को, किस लाइट के किस कलर को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बहुत सिंपल सा। फिर याद रखें, लाइट में से कौन सा कलर? ब्लू एंड रेड कलर, दीज टू कलर कैन बी इजिली एब्जॉर्ब एंड इन्वॉल्व इन सिंथेसाइजिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में डायरेक्टली कौन कलर इन्वॉल्व हो रहा है? नॉर्मली आपका ब्लू कलर एंड रेड कलर, जिसके बारे में अभी हम आगे भी और देखेंगे थोड़ा सा, जब हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो होता है वो काफी हद तक ये इसी तरीके से काम करता है जैसे ये है। इसमें से क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो होते हैं वो ब्लू कलर एंड रेड कलर को एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। दिस वॉज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम गिवन बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। ओके, तो इस साइंटिस्ट के बारे में तो हो गया, और इन्होंने ये बता दिया, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। ओके, अब एक बार फिर से थोड़ा सा लौटे आते हैं। पिछले लेक्चर को आप जरूर देखें, मिस ना करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसमें मैंने 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में बताया, उनके एक्सपेरिमेंट के बताया, सिंपल तरीके से बताया हुआ है, बहुत ज्यादा आपका टाइम लगेगा नहीं। तो एक बार आप जरूर उसको देखें। तो अब उसमें क्या था, कॉर्नेलियस वैन नील के बारे में समझने से पहले हम एक बार फिर से थोड़ा से जाते हैं 19th सेंचुरी में, इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी, जब साइंटिस्ट का नाम क्या था? जूलियस वैन सैक्स। अब तक इन्होंने क्या बता दिया था, या इन्होंने बताया था कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उस ग्रीन प्लांट पार्ट में। तो ये अब तक ये कंफर्म हो चुका था जूलियस वैन सैक्स तक कि जो CO2 को यूज किया जाता है प्लस H2O को यूज किया जाता है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज, CH2O प्लस आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये चीज बताई गई थी जूलियस वॉन सैक्स के टाइम तक। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, यहां तक।
यहाँ तक ये सारी चीजें बताई गई थी। तो उस टाइम अर्ली जो ग्लूकोज का फॉर्मूला था, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या था? CH2O। ओके ओके। अब इसमें ये तो पता था लोगों को कि ग्लूकोज बनता है CO2 और H2O से बनता है, बट अभी भी कंफ्यूजन था कि ये जो CO2 है इसमें हाइड्रोजन आया तो कहां से आया? इसका मतलब CO2 का रिडक्शन हुआ तो उसको रिड्यूस करने वाला हाइड्रोजन आया तो कहां से आया? दूसरा, जो ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से निकल रही है, पहली ये चीज है। और दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है वो ऑक्सीजन किसके ब्रेकडाउन से आ रही है? CO2 के ब्रेकडाउन से आ रही है या फिर H2O से? इन दोनों में से कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इसके बारे में बताया था आपके कॉर्नेलियस वैन नील ने। ओके, कैसे? पहली चीज उन्होंने बताई थी कि एक सुटेबल आपका, क्योंकि कॉर्नेलियस वैन नील जो है ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये थे एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट। ओके, और इन्होंने रिसर्च किया था, लेट मी करेक्ट द डेट, और इनका था जो डेट थी 1897 टू 1985। ये बर्थ का ईयर और ये डेथ का ईयर है, उसी के बीच में उन्होंने वो रिसर्च किया। और ये थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और इन्होंने अपने रिसर्च के लिए जो बैक्टीरिया यूज किया था वो आपका बैक्टीरिया था ब्लू एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सल्फर बैक्टीरिया, ये पता करने के लिए कि CO2 को रिड्यूस करने वाला जो हाइड्रोजन है वो कहां से रहा, एंड ऑक्सीजन जो फ्री फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक इसमें से CO2 एंड H2O में से कौन है ऐसा कर रहा। तो उन्होंने कहा कि जो CO2 है आपका प्लस आपका H2O है, ये बाद में चेंज हो जाता है C6H12O6 में, प्लस यहां पे O2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए CO2 के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजेबल वहां पे मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है जो आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा रहा है? ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने रिसर्च से क्या बताया कि वो एक्चुअली हाइड्रोजन है, वाटर है, जो ब्रेक करता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और इसका हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके ऐड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है, जिससे वो बन जाता है ग्लूकोज। और जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में क्या होता है? प्योर ऑक्सीजन की फॉर्म में ये बाहर निकलता है। ओके, ये चीज उसने बताई कि जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो पहली चीज पता करना चाहते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने वाला हाइड्रोजन आया कहां से? तो वो आया वाटर के ब्रेकडाउन से, और इसको रिडक्ट किया, इसका रिडक्शन हुआ और इसको चेंज कर दिया उसने ग्लूकोज में, एंड सेकेंड जो ऑक्सीजन बच गई है वो बाहर निकल जाती है O2 की फॉर्म में। तो ये भी चीज बता दी गई, ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो ब्रेक डाउन से इवॉल्व होती है या हाइड्रोलिसिस से इवॉल्व होती है। इस मॉलिक्यूल के, वाटर के मॉलिक्यूल से जो निकला हुआ ऑक्सीजन है वो आपकी फ्रेश ऑक्सीजन होती है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ये वाटर से आ रही है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या किया? देखो सिंपल सा है, बहुत ध्यान से इसको आप देखिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया बैक्टीरिया लिया, और वहां पे उसने उस बैक्टीरिया, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही, लेकिन ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये वाटर को कंज्यूम ना करके हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं। ये वाटर की जगह पे क्या यूज करते हैं? CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ क्या बना दे रहा है? ग्लूकोज बना दे रहा है, प्लस आपका जो सल्फर है वो अलग हो जा रहा है। जो आपका सल्फर है वो अलग हो जा रहा है। जो एक्स्ट्रा गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है?
वो सल्फर है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऑक्सीडाइजेबल जो सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइजेबल जो मॉलिक्यूल है, वो एक्चुअली आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि कौन सा है, वाटर है वहां पे। और बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया वाले केस में आपका क्या हो जाता है, प्लांट वाले केस में तो वाटर होता है, बट इस केस में बैक्टीरिया वाले केस में, सल्फर बैक्टीरिया वाले केस में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि जो हाइड्रोजन होता है ये जाके ऐड हो जाता है इसके साथ, और सल्फर अलग हो जाता है। सेम वैसी ही चीज कहां पे हो रही है, यहां पे हो रही है कि इसका हाइड्रोजन जाके CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बना दे रहा है और ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम चीज है, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसको। तो मैंने ये सल्फर बैक्टीरिया वाला बनाया हुआ है फोटोसिंथेसिस वाला, और ये मैंने ग्रीन प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस वाला बनाया हुआ है। तो उसमें हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन हो गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इसमें इसके हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन हुआ, ग्लूकोज बना, और इसका सल्फर बाहर हो गया। तो सेम दोनों प्रोसेस होते हैं। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला जो दिया गया वो ये था कि आपका 2H2A प्लस CO2, ये दोनों मिलते हैं, आपका बनाते हैं CH2O। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ग्लूकोज है। और उसके बाद आपका क्या प्रोड्यूस हुआ, आपका 2A यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन होगी चाहे वो सल्फर होगा। अगर ग्रीन प्लांट्स होंगे तो वहां पे आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन, और अगर वो बैक्टीरिया होगा तो आप क्या लिखोगे, सल्फर लिखोगे, और प्लस आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, निकलता है। इस चीज, ये फॉर्मूला दिया गया कॉर्नेलियस नील ने दिया था। और अब इसी चीज को आप अपने हिसाब से लिखोगे तो उसके बारे में तो आपको पता ही है कि कैसे आप इसको राइट कर सकते हो। आप कुछ ना करो, आपको कंप्लीट जो फॉर्मूला जो दिया गया है ना फोटोसिंथेसिस का, वो इसी के बेस पे दिया गया। कॉर्नेलियस नील के जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था उन्होंने जो ऐड किया, रिसर्च के बेस पे ही दिया जाता है। और उसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होगा यही, आप 2H2A, ये तो वाटर हो जाएगा, ये CO2 है आपका। यहाँ पे CO2 को पहले लिखते हैं 6CO2 प्लस 2H2A का क्या हो जाएगा, 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, आप यहां तक एक बार जरूर पढ़ें और इन सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लें, TW एंगलमैन ने क्या किया, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को दिया, और कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या किया, दो चीजें बताई। एक तो रिडक्शन करना, रिडक्शन CO2 का रिडक्शन करने वाला जो हाइड्रोजन है वो कहां से आता है, और जो ऑक्सीजन निकल रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, वो ऑक्सीजन किसके ब्रेकडाउन से आया, किसके ब्रेकडाउन, इसमें CO2 एंड H2O में से किसके ब्रेकडाउन से। तो इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पिगमेंट्स एंड उन पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में और उनकी कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, कि जब हम उनका कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कौन सा पिगमेंट जो है वो मेन होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ढेर सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट्स है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।